बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड एम की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर दैट इज लैम्डा। इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स जो हैं वो उन्होंने बताया कि ये इक्वल हैं एक गिवन नंबर लैम्डा के। इक्वेशन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 1 में। 2m प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7m माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3m माइनस 10 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी। हियर a इज इक्वल टू 2m प्लस 3 और b की वैल्यू क्या आएगी। b इज इक्वल टू 7m माइनस 5 और c की वैल्यू आएगी 3m, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 3m माइनस 10। अब आपने क्या करना है, टू रूट्स लेट करने हैं। आपने कहना है लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अल्फा और बीटा जो है वो आपने टू रूट्स जो हैं वो लेट कर लेने हैं। अगर अल्फा और बीटा जो है गिवन इक्वेशन के रूट्स होंगे तो स्टूडेंट्स फिर हम सबसे पहले सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। सो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे। पहले आप माइनस लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है 7m माइनस 5, ये आप लिखेंगे 7m माइनस 5 और इसके बाद फ्रैक्शन लगाएंगे और a की वैल्यू क्या है 2m प्लस 3। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा लें तो ये आपके पास आ जाएगा सम ऑफ रूट्स। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी की वैल्यू आपके पास है 3m माइनस 10, 3m माइनस 10 फ्रैक्शन लगाएं। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2m प्लस 3, 2m प्लस 3 इस तरह से ये ब्रैकेट में आप लिख देंगे। स्टूडेंट्स आपने पहले सम ऑफ रूट्स निकाला जो आपके पास ये आया, आपने फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला जो कि आपके पास ये आया 3m माइनस 10 ओवर 2m प्लस 3। अब हम देखते हैं कि उसने गिवन क्या किया है। गिवन उसने ये बताया है कि कह रहा है कि इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो यहाँ पे आपने कहना है लेट अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों रूट्स का सम है, ये इक्वल है गिवन जो नंबर है लैम्डा के। लेट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा एंड जो इनका प्रोडक्ट क्या होगा टू रूट्स का अल्फा इंटू बीटा, ये भी लैम्डा के इक्वल है। यानी यहाँ पे वो कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट यानी दोनों सम भी इक्वल है लैम्डा के और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो लैम्डा के इक्वल हो और अल्फा इंटू बीटा लैम्डा के इक्वल हो तो फिर हम क्या कह सकते हैं, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। देखिए अल्फा प्लस बीटा जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के। अब आपने ये दोनों सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाले हुए हैं। सम ऑफ रूट्स यहाँ से देख के लिखेंगे। सम ऑफ रूट है माइनस 7m माइनस 5 ओवर 2m प्लस 3। यहाँ से हम इधर ये वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस 7m माइनस 5 इस तरह से लिख लें ब्रैकेट में और नीचे आप लिखेंगे 2m प्लस 3 ब्रैकेट में, ये इक्वल टू आएगा, ये देखेंगे आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला है अल्फा इंटू बीटा
3m माइनस 10, 3m माइनस 10 ब्रैकेट में लिखेंगे और 2m प्लस 3 जो है ये आपके पास आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो है 2m प्लस 3 और राइट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है फ्रैक्शन है इसका भी जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 2m प्लस 3। तो ये देखें अगर किसी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्रैक्शन हो और राइट हैंड साइड भी फ्रैक्शन हो और दोनों फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर का सेम हो तो स्टूडेंट्स वो कैंसिल हो जाता है। तो 2m प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएगा 2m प्लस 3 से। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के साथ माइनस माइनस तो आएगा, माइनस इंटू 7m माइनस 5 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 3m माइनस 10। डिनोमिनेटर देखिए कैंसिल हो गया इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शन अब नहीं आएगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कर देता हूँ इस पार्ट को, एक लाइन लगाते हैं जी। ये देखें ये है माइनस माइनस ब्रैकेट से पहले है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 7m माइनस माइनस प्लस आगे आएगा प्लस 5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माइनस 7m प्लस 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखें 3m माइनस 10 अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे यही आ जाएगा 3m माइनस 10। अब आपने यहाँ पे दो काम करने हैं, एक तो ये कि ये जो 3m है ये वाली वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये माइनस 3m हो जाएगी। और दूसरा काम ये है जो ये जो नंबर है कांस्टेंट वैल्यू प्लस 5 ये लेफ्ट हैंड साइड से आप इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो ये देखिए ये तो ऑलरेडी इधर ये लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस 7m, 3m जो है इसका साइन प्लस है ये इधर आएगा, ये माइनस का हो जाएगा माइनस 3m हो जाएगा इक्वल टू प्लस 5 उधर ले जाइए तो ये माइनस 5 होगा, माइनस 10 जो है वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, माइनस 7m माइनस 3m इट बिकम्स माइनस 10m इक्वल टू यहाँ पे क्या है माइनस 5 माइनस 10 इट बिकम्स माइनस 15। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दोनों साइड पे माइनस आ रहा है तो माइनस को कैंसिल करें, माइनस बाय ये इधर भी माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा 10m इक्वल टू 15, ये आप लिखेंगे 10m इक्वल टू 15 और 10 को डिवाइड कर दें तो m की वैल्यू आपके पास आएगी 15/10। ये कैंसिल हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दोनों जो नंबर हैं ये 5 से डिवाइड हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो m की वैल्यू है m इज इक्वल टू आ जाएगा 3/2। ये आपके पास जो है पार्ट 1 में स्टूडेंट्स आपने m की वैल्यू निकालनी थी जो कि आपके पास आई है 3/2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट 1 में ये इक्वेशन आपको गिवन थी, आपने सबसे पहले इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसको कंपेयर करके आपने a की वैल्यू लिखनी है, b की वैल्यू लिखनी है, c की, फिर आपने टू रूट्स को लेट करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है, उसका फार्मूला ये है। तो गिवन इक्वेशन के मुताबिक आपने सॉल्व करना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है, उसका फार्मूला ये है। ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गए, गिवन कंडीशन के मुताबिक जो इन दोनों रूट्स का सम और प्रोडक्ट है वो लैम्डा के इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लैम्डा। अगर दोनों ही लैम्डा के इक्वल हैं तो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाता है अल्फा इंटू बीटा। ऑलरेडी हम सम ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं वो हम लिखेंगे, ऑलरेडी हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल चुके हैं वो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आपके पास m की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने पार्ट 1 जो है वो हमने कर लिया। स्टूडेंट्स पार्ट 2 हम करेंगे, पार्ट 2 में भी हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। इक्वेशन आपके सामने है 4x² माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 3 + 5m इंटू एक्स माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 9m - 17 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अगर ये आपके सामने इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के साथ, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आएगी, हम यहाँ पे लिखेंगे
हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है 4 वो a की वैल्यू है, b की वैल्यू क्या आएगी, जो x का कॉफिशेंट है ये देखें साइन माइनस का भी साथ आएगा, माइनस इंटू 3 + 5m, और c की वैल्यू जो है ये देखें ये क्या आएगी, इसके साथ माइनस भी आएगा, c इज इक्वल टू -9m - 17। अब देखिए आपके पास जो है इस इक्वेशन को आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद आपके पास a की वैल्यू, b और c की वैल्यूज आई हैं। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि लेट करना है, टू रूट्स आपने लेने हैं अल्फा एंड बीटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स of the equation। आपने लेट कर लिया, अब हम इसका सम निकालेंगे। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है फॉर्मूला इसका -b/a। वैल्यूज पुट करें, पहले आप माइनस लिखें, b की वैल्यू है ये है आपके पास, इसमें भी माइनस आ रहा है, माइनस इंटू ब्रैकेट 3 + 5m। तो एक आप ब्रैकेट इस तरह से लगाइए और आपने ये लिख देना है यूं, माइनस इंटू 3 + 5m। फ्रैक्शन लगाएं, फ्रैक्शन की लाइन, उसके बाद a की वैल्यू क्या है 4, नीचे इसके आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स ये देखें माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, तो वी हैव, ये प्लस हो जाएगा तो वी हैव 3 + 5m / 4। तो ये हमने निकाली है सम ऑफ रूट्स। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल होता है c/a। नाउ c की वैल्यू क्या है, माइनस ब्रैकेट में 9m - 17, ये आप लिखेंगे -9m, ब्रैकेट से पहले माइनस है, फिर ब्रैकेट में 9m - 17 डिवाइड बाय a की वैल्यू क्या है 4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया, और जो है इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस का साइन जो है इसको खोल लें, ये आ जाएगा -9m माइनस माइनस प्लस 17/4। So students, we have find out the sum of roots and the product of roots, ये आपके पास आ गया। अब गिवन कंडीशन के मुताबिक sum and product of the roots of the following equations is equal to a given number lambda। तो हम लेट करेंगे, लेट अल्फा प्लस बीटा सम जो है वो इक्वल किसके आएगा, गिवन नंबर लैम्डा के, एंड जो इसका प्रोडक्ट है अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट भी जो है किसके इक्वल है, लैम्डा के। तो सम ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी लैम्डा के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा के, लैम्डा लैम्डा जो है कैंसिल हो जाएगा। वी हैव द वैल्यूज, सम ऑफ द रूट्स जो है ये वैल्यू है, यहाँ से देखिए यहाँ पे लिखिए 3 + 5m ब्रैकेट में लिखेंगे ओवर 4 इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये है माइनस, इसको स्टूडेंट्स आप इस तरह भी लिख सकते हैं, देखिए 17 का साइन प्लस है ना, तो 17 को आप पहले लिख लें, 17 और 9m जो माइनस इसको बाद में लिख लें, 17 - 9m डिवाइड बाय क्या है 4। अब स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड साइड में जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 है, और ये इक्वल का साइन है। अब ये राइट हैंड साइड है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 4 है। तो स्टूडेंट्स अगर इक्वेशन आपके पास हो और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर सेम हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे फ्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, इधर भी। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आएगा 3 + 5m
इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 9m। जी स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, 9m का साइन माइनस का है, ये आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, ये प्लस हो जाएगा, और 3 का साइन यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है, इसको आपने 17 वाली साइड पे राइट हैंड साइड पे ले जाना है, इसका साइन माइनस हो जाएगा। तो पहले आप इसको ले आए, माइनस 9m इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 9m, ये ऑलरेडी इधर ही है, इसका साइन प्लस के साथ है, प्लस 5m इज इक्वल टू 17 क्योंकि पहले से इधर है। अब 3 को आपने उधर ले जाना है, यहाँ पे इसका साइन क्या है, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे इनको ऐड करें, 9m प्लस 5m क्या आएगा, मैं यहाँ पे लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे इधर लिख रहा हूँ, 9m प्लस 5m क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14m इक्वल टू 17 में से आपने क्या माइनस करना है, 3 माइनस करें तो क्या आएगा, 14। m का कोफिशिएंट क्या है, 14 है, 14 को 14 से डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा m इज इक्वल टू 14/14। कैंसिल करें, 14 1 ज़र 14, 14 1 ज़र 14, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1/1 क्या होता है, 1 होता है। सो दिस इम्प्लाइज दैट वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 1 आ गई है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 में हमने क्या किया, इक्वेशन आपके सामने थी, 4x² माइनस 3 प्लस 5m इंटू एक्स माइनस 9m माइनस 17 इक्वल टू 0। तो हमने इसको सॉल्व किया, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू लिखी, फिर 2 रूट्स को लेट किया, सम ऑफ रूट्स निकाला, वो आपके सामने वैल्यू आई है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला, अल्फा इंटू बीटा, ये आपके सामने वैल्यू आई है। देन हमने जो कंडीशन थी, गिवन कंडीशन कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हैं वो दोनों इक्वल हैं गिवन नंबर लैम्डा के, हमने उनको लैम्डा के इक्वल लिखा, पहले सम ऑफ रूट्स को लैम्डा के इक्वल लिखा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को लैम्डा के इक्वल लिखा, और यहाँ पे हमने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया अल्फा इंटू बीटा के, फिर वैल्यूज हमने पुट की सम ऑफ रूट्स की, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू पुट की, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम था, कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 3 प्लस 5m इक्वल टू 17 माइनस 9m। आपने इनको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो है यहाँ पे आया 14m इक्वल टू 14 से डिवाइड किया, 14/14, तो m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 इसके दोनों पार्ट्स आपको बड़ी आसानी से समझ आ गए होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के आप पूछ सकते हैं। चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।